जय हिंद साथियों। आज के इस लेक्चर्स में हम क्वेश्चन नंबर 4 करने वाले हैं, जो क्वेश्चन की हमें लगता है शायद थोड़ा टफेस्ट होने वाला है। तब कुछ नहीं होता है, लेकिन इस पे अगर जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे आपकी कमांड अच्छी बन जाएगी। हालांकि हमारा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कह रहा है कि भाई x इजिकल टू इतना, y इजिकल टू इतना, तो फाइंड द डिफरेंशियल डी डी एक्स ऑफ वाई इजकल टू टेन ए प्लस टू बी अपान में बी इंटू थीटा। यानी ये कह रहा है भाई कि ये एक्स इजकल टू इतना और वाई इजकल टू इतना, तो इसको डिफ्रेंशिएट करिए, तो हमको लास्ट में इतनी वैल्यू प्राप्त होनी चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं भाई, क्वेश्चन बड़ा है, पहले ये पद को लेते हैं, फिर ये पद को, लास्ट में ये आ ही जाएगा दोनों। ठीक है, तो हम इसे इरेज कर देते हैं, क्योंकि हमारा बोर्ड उतना बड़ा नहीं है, उतने अच्छे टेक्नोलॉजी का नहीं है, और हमारे साथ थोड़ी एक समस्याएं आ रही हैं दोस्तों, कि हम जहाँ वीडियोस बनाते हैं जिस लाइब्रेरी में, हालांकि वो लाइब्रेरी किसी दूसरे मालिक की है, हम वहाँ एक स्टूडेंट की तरह हैं, और हम ये किसी को परमिटेड नहीं है कि आप यहाँ वीडियो बनाइए, हालांकि हम वहाँ बनाते हैं वीडियो, लेकिन वहाँ कमियां क्या आती हैं, सुबह में साफ सफाई करने वाले लोग आते हैं जो साफ सफाई के लिए रखे हुए हैं, हालांकि वो आके हमारी वीडियोस में पूरी तरीके से डिस्टरबेंस कर देते हैं। जैसे कल मैं वीडियोस बना नहीं पाया, परसों की वीडियोस बना नहीं पाया। पहले जो साफ सफाई वाली आती थी वो 6:30 बजे के बाद आती थी, हालांकि हम उससे पहले ही अपना जो है कार्यक्रम कर लेते थे, लेकिन अब जो है दूसरा बंदा रखा गया है, उसे हटा दिया गया है, तो वो बंदा सुबह में ही आ जाता है, जिस टाइम पे हम लैब में पहुंचते हैं उसी टाइम पे वो भी आ जाता है। और वो क्या करेगा, साफ सफाई करना शुरू करेगा, कहीं चेयर इधर उठाएगा, कहीं उधर करेगा, उसकी आवाजें उसमें आती हैं। हालांकि हम बहुत परेशान हैं अपने इस गोल को लेके कि हमने जो बेड़ा उठाया है वो कैसे जो है आगे चलेगा। हालांकि खैर वो विषय अलग है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे, हम हार नहीं मानेंगे। जब जंग छेड़ी है तो जंग लड़ेंगे, चाहे शहीद हो चाहे जीतेंगे, लेकिन जंग लड़ेंगे। ठीक है, आइए इसी इसी के जो है शुरुआत में हम इसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। किसके रिस्पेक्ट में, थीटा के रिस्पेक्ट में इसे डिफरेंशिएट करें। यहाँ पर क्या है, थीटा, अगर यहाँ एक्स होता तो एक्स के रिस्पेक्ट में करते, वाई होता वाई के रिस्पेक्ट में, लेकिन यहाँ क्या है, थीटा, तो हम थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो अपना हो जाएगा भाई डी डी एक्स, सॉरी डी डी थीटा इन ऑफ एक्स इक्वल टू ए प्लस बी, कॉस का हो जाएगा भाई माइनस साइन थीटा, माइनस बी, माइनस माइनस प्लस, कॉस का हो जाएगा साइन ए प्लस बी के बटे में बी इंटू थीटा, इंटू थीटा का फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा ए प्लस बी के बटे में बी। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। आगे हम बढ़ते हुए देखते हैं भाई क्या होएगा, ये बी से बी कैंसिल, ठीक है, ये बी से बी कैंसिल, ओके, ए प्लस बी इसमें भी कॉमन है, इसमें भी, इसको बाहर निकाल लेते हैं, ए प्लस बी, ओके। अब हमारा बचेगा क्या भाई, साइन ए प्लस बी अपान में बी इंटू थीटा माइनस साइन थीटा, ओके, नो प्रॉब्लम। आगे हम बढ़ाते हैं भाई, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक फार्मूला काम कर रहा है, साइन सी माइनस साइन डी के फॉर्म में, तो हम आगे बढ़ाते हैं, ए प्लस बी इंटू, ये हो जाएगा टू कॉस, हो जाएगा भाई टू कॉस ए प्लस बी प्लस बी अपान में टू बी। कैसे हुआ भाई, इसको प्लस यहाँ पे थीटा लेंगे, थीटा हो जाएगा कॉमन, तो ए प्लस बी प्लस फिर से बी हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई, और सबके बटे में टू। हम लिख ही दे रहे हैं विस्तार रूप से, नहीं तो तुम लोग सब खिचड़ी कर दोगे, तो पूरे हम समझते हैं तुम लोगों की हैसियत। ठीक है, ए प्लस बी अपान में बी, ठीक है, प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, वन, ओके। अब हो जाएगा साइन, ठीक है, और सबके बटे में टू, क्यों भाई, सबके बटे में टू इंटू थीटा, और क्या हो जाएगा, ए प्लस बी अपान में बी माइनस
1 इंटू में थीटा। ओके, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे क्या होएगा, a प्लस बी को वैसे ही रहने देते हैं, 2 को भी वैसे ही रखते हैं, ये b को यहाँ पे मल्टीप्लाई कराएंगे तो a प्लस बी यानी 2b हो जाएगा। तो हो जाएगा क्या, कॉस a प्लस 2b के बटे में 2b। ओके, और फिर हो जाएगा थीटा साइन, यहाँ पर हो जाएगा ये b में, इसके भी बटे में 2 है, ये b में से b जाएगा, b से b कैंसिल, यानी a अपान में 2b। ओके, इनटू में थीटा। ये हो जाएगा भाई अपना समीकरण नंबर 1। ये किसके लिए होगा, डी डी थीटा ऑफ एक्स के लिए। ओके, अब हम सेम यही रूल लगा के हम y के लिए भी निकालेंगे, हालांकि इसे आप ध्यान में रखिए, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। अगले स्टेप को बढ़ते हैं, क्योंकि ये 3 स्टेप में क्वेश्चन सॉल्व होगा, ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है। ठीक है, आप वीडियोस को रोक के इसको जो है नोट डाउन करिए, हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए कहते हैं ना भाई, मंजिल उसी को मिलती है जिनके सपनों में जान होता है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है। हम इसे भी इरेज कर देते हैं। ठीक है, अपना y के लिए क्या है भाई, y के लिए स्टेटमेंट क्या है, y के लिए दिया हुआ है y इक्वल टू a प्लस बी इंटू साइन थीटा माइनस b इंटू साइन a प्लस बी अपान में, सॉरी यहाँ पर b इंटू थीटा। ओके, एकदम सही है। आइए हम इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, किसके फॉर्म में भाई, थीटा के फॉर्म में। किसके फॉर्म में, तो डी डी थीटा ऑफ वाई इक्वल टू हो जाएगा ए प्लस बी, ये साइन का हो जाएगा कॉस थीटा माइनस बी इंटू कॉस ए प्लस बी के बटे में बी इंटू थीटा इंटू ए प्लस बी, ए प्लस बी अपान में बी इन, ठीक है। ओके, अब देखिए भाई, ये b से b कैंसिल। ओके, अब देखिए आगे बढ़ते हैं हम, ए प्लस बी दोनों में से हम कॉमन कर लेते हैं, तो ए प्लस बी को बाहर निकाल लेते हैं, बचेगा क्या, कॉस थीटा माइनस कॉस ए प्लस बी अपान में बी इंटू थीटा। नो प्रॉब्लम, यहाँ तक। आगे बढ़ते हैं, कॉस सी माइनस कॉस डी के फॉर्म में ये फार्मूला बनेगा, तो बनेगा क्या, ए प्लस बी इंटू में 2 साइन, यहाँ पर हो जाएगा क्या भाई, साइन हो जाएगा कॉस सी माइनस कॉस डी के लिए होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू डी माइनस सी बाई 2, इस प्रकार से चलता है। ठीक है, तो हो जाएगा, देखिए एक बार देख ही लेते हैं, हालांकि होएगा तो वही। आगे बढ़ते हैं, 1 प्लस बी प्लस ए प्लस बी, बिल्कुल सही है। हम देखते हैं, ठीक है, 1 प्लस ए प्लस बी अपान में बी, सबके बटे में क्या हो जाएगा 2 साइन, ठीक है, ये हो जाएगा ए प्लस बी अपान में बी माइनस 1 के बटे में 2। ओके, आगे बढ़ते हैं भाई, आगे देखिए ए प्लस बी जस का तस, ठीक है, अब यहाँ पे हो जाएगा 2, ये देखिए इसमें होगा तो बी बी 2b, यानी हम इसको लिख सकते हैं साइन ए प्लस 2b के बटे में 2b। ओके, अब यहाँ पर हो जाएगा भाई फिर से साइन, ये b में से b जाएगा, यानी यहाँ पर थीटा रहेगा, यहाँ भी थीटा रहेगा, यहाँ भी थीटा रहेगा, ध्यान रखिए। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा a अपान में 2b इंटू थीटा। ठीक है, अब देखिए भाई, ये किसका होगा, डी डी वाई, डी डी थीटा ऑफ वाई की वैल्यू होगी। ठीक है, हमने डी डी थीटा ऑफ एक्स की वैल्यू पहले निकाली थी, अब हम निकालेंगे डी डी एक्स ऑफ वाई। ठीक है, तो आप इसे भी नोट डाउन करिए, और हम ये दोनों मानों को हम रखेंगे, एक मान जो पहले निकाले हैं। ठीक है, इसे इरेज करना होगा क्योंकि हमारा बोर्ड बहुत छोटा है। ठीक है,
आप वीडियोस को रोक के जो है देख लिया करिए। हालांकि हमारे पास थोड़ी टेक्नोलॉजी की समस्या है भाई, अभी हम कुछ कर नहीं सकते हैं, नहीं एक डिजिटल बोर्ड हमको चाहिए। हालांकि हमारे पास बजट नहीं है कि हम ले सके। तो हम जानते हैं भाई डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू होता है डी वाई ऑफ डी डी थीटा ऑफ वाई इंटू डी थीटा ऑफ डी एक्स। ओके, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चौथा, अब देखिए हम क्या करेंगे भाई, पहले हम डी वाई बाई डी थीटा की वैल्यू रखते हैं। तो डी वाई बाई डी थीटा की वैल्यू हमने निकाला था 2a प्लस बी इंटू, यहाँ पर हो जाएगा साइन ए प्लस 2b के बटे में 2b इंटू साइन, यहाँ पर थीटा भी हो जाएगा साइन ए अपान में 2b इंटू थीटा, सबके बटे में। ठीक है, सबके बटे में हो जाएगा 2a प्लस बी, ठीक है, कॉस ए प्लस 2b के बटे में 2b इंटू थीटा साइन ए अपान में 2b इंटू थीटा। अब देखिए इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल। ठीक है, अब बचेगा क्या भाई, साइन ए प्लस 2b के बटे में 2b और अपान में कॉस ए प्लस 2b के बटे में 2b। ओके, यहाँ पर हो जाएगा डी डी एक्स। ठीक है, अब देखिए आगे डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू हो जाएगा 10 ए प्लस 2b के बटे में 2b इंटू थीटा। भाई अपने को यही ज्ञात करना था, प्रूव्ड है, PROVED। ठीक है, आप इसे जो है देख करके नोट डाउन करिए। ठीक है, कहते हैं ना भाई, जीवन में किसी के ऊपर 100% भरोसा मत कीजिए, क्योंकि अपने ही दांत कभी कभी अपनी जीभ को काट देते हैं। इसलिए किसी पर 100% भरोसा ना करें, खुद का भी ब्रेन इस्तेमाल करें। हम इसे इरेज करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, ओके, आइए इसे इरेज करते हैं। ससुरी लेकिया सबको क्या कहें, ये जमाना ही बहुत खराब हो गया है। एक देखो से एक लड़कियां थी, वो हमको कहती है लाइट बुता दी लाइब्रेरिया की, तो हम कहें काहे को लाइट बुताया है, तो वो बोलती है कि हमको गर्मी हो रहा है। अरे ससुरी, तुमको गर्मी हो रहा है तो काहे को आती है पढ़ने के लिए, नहीं आना चाहिए ना, घर में बैठो। अब तुम सोचो जो ये बल्ब के लाइट की गर्मी को न झेल सके, वो कड़कती धूप में क्या झेलेगा। आइए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है भाई, एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स 2t अपान में 1 प्लस टी स्क्वायर और y इक्वल टू हो जाएगा टेन इनवर्स 2t के बटे में 1 माइनस टी स्क्वायर। ठीक है, कह रहा है भाई कि x इक्वल टू इतना, y इक्वल टू इतना, तो डी वाई डी डी एक्स ऑफ वाई फाइंड कीजिए। ठीक है, हालांकि हम इसको इरेज कर देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है। हम क्या करते हैं भाई, हम लेट करते हैं, टी इक्वल टू टेन थीटा रखने पर। ठीक है, तो एफ इक्वल टू साइन इनवर्स टू टेन थीटा
अपान में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। सेम इसी प्रकार से y इक्वल टू टेन इनवर्स 2 टेन थीटा के बटे में 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ओके, आगे बढ़ी। अब देखिए x इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स, अब यहाँ पे हो जाएगा साइन 2 थीटा। ये साइन 2 थीटा का फार्मूला है, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा y इक्वल टू टेन इनवर्स टेन 2 थीटा, ठीक है। ये साइन से साइन कैंसिल, टेन इनवर्स से टेन कैंसिल, ठीक है। अब बचेगा क्या भाई, x इक्वल टू 2 थीटा, y इक्वल टू 2 थीटा, ठीक है। अब देखिए आगे बढ़िए, थीटा बराबर यहाँ पे अगर हम पक्षांतर करेंगे टेन इनवर्स टी, तो x इक्वल टू हो जाएगा 2 टेन इनवर्स टी, और y के मामले में भी ऐसा ही हो जाएगा 2 टेन इनवर्स टी। ओके, आगे बढ़िए। अब हम दोनों को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, तो हो जाएगा डी डी टी ऑफ x इक्वल टू हो जाएगा 2 अपान 1 प्लस टी स्क्वायर, ठीक है। उसी प्रकार से डी डी टी ऑफ y इक्वल टू हो जाएगा 2 अपान 1 प्लस टी स्क्वायर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हम जानते हैं भाई कि डी वाई डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू होता है फार्मूला, क्या होता है भाई, डी वाई अपान में डी टी इंटू डी टी अपान में डी एक्स। देखिए इसमें हम ये मानों को रखते हैं, पहले डी डी वाई बाई डी टी को रखते हैं, तो 2 अपान में 1 प्लस टी स्क्वायर गुणते 1 प्लस टी स्क्वायर अपान में 2। ये ऐसा क्यों होगा, क्योंकि ये व्युत्क्रम के रूप में हो जाएगा, ठीक है। अब इसको कैंसिल कराते हैं तो ये हो जाएगा 1, यानी हम कह सकते हैं कि डी वाई अपान में डी एक्स इक्वल टू 1, ठीक है। यही अपने को प्रूव करना, ठीक है। PROVET, ठीक है। आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और इस क्वेश्चन को करिए, और हम इस लेक्चर के लास्ट में हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज भी डाल देंगे, उसे भी करिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, आप देखते रहिए मौर्य जी को। जय हिंद।